गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला आप चैप्टर कर रहे थे। तो ये हम अपने को है ने अटोनमस एंड एकमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दो तरह दी आइटम्स ने जड़ियाँ वो BOP अकाउंट में होंदियां ने, अटोनमस ते एकमोडेटिंग। अटोनमस का मतलब ऐसे होंदा है अपने आप, ठीक है। सो अटोनमस आइटम्स किहड़ियां होंदियां ने, वो आइटम्स जड़ियाँ कि प्रॉफिट मोटिव वास्ते कीतियां जाण। सैकेंड, वो आइटम्स जड़ियाँ BOP स्टेटस ऑफ दी कंट्री लाइक पॉजिटिव, नैगेटिव या फेवरेबल या अनफेवरेबल दे करके नहीं होंदियां। थर्ड, जिन्हां दे नाल BOP दी कोई भी आइडेंटिटी है उन्होंने फर्क नहीं पैंदा या उहदे वास्ते वो नहीं बनाया जाता। एकमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स जड़ियाँ कि जड़ियाँ प्रॉफिट मोटिव वास्ते नहीं कीतियां जांदियां। सैकेंड, जिन्हां दे नाल BOP ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा, मीनस BOP का पॉजिटिव या नैगेटिव होना एकमोडेटिंग आइटम्स पर डिपेंड नहीं करता। रैदर एकमोडेटिंग आइटम्स BOP के पॉजिटिव या नैगेटिव ਨੂੰ खत्म करती हैं। दैन नैक्सट है विच आर मेंट टू एस्टैबलिश BOP आइडेंटिटी। इन्हों BOP बनाने वास्ते यूज़ किया जाता है, मीनस जिहड़ा BOP ठीक करने वास्ते या BOP जिहड़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सानूं कोई घाटा होंदा है वो असीं IMF या वर्ल्ड बैंक तो जिहड़ा भी पैसा लेना है उस एकमोडेटिंग आइटम्स के थ्रू है जिहड़ा वो ले लैंदे हैं। नैक्सट है स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड है टोटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। टोटल रिसिप्ट के सारियां क्रेडिट आइटम्स आएंगियां, टोटल पेमेंट्स के सारियां डेबिट साइड के आइटम्स आउणगियां। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मतलब कि दो साइड्स होंगे बेटा, क्रेडिट साइड ते डेबिट साइड। क्रेडिट का मतलब होंदा है पैसे का आना, डेबिट का मतलब होंदा है पैसे का जमा। क्रेडिट के वो सारा पैसा जोड़ा सानू अब्रॉड तो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो होगा। डेबिट साइड के सारा पैसा जोड़ा असी फॉरेन कंट्रीज़ नू देना है वो आऊगा। सो रिसिप्ट और क्रेडिट देखो लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते रिसिप्ट्स और क्रेडिट। एक्सपोर्ट किया कोई गुड्स पैसा आऊगा, सर्विस एक्सपोर्ट की पैसा आऊगा। फॉरेन टूरिस्ट ने साडी कंट्री खर्चा किया, साडे कोल पैसा आऊगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने जड़ियाँ वो किसी ने लिया सानू पैसा आऊगा। किसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कंट्री पैसा आया। फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर किया पैसा आया। कोई गिफ्ट डोनेशनस मिलियाँ पैसा आया। मिक्सड एक्सपेंडिचर किया फॉरनर्स ने साडी कंट्री पैसा आया। फॉरन तो असी लोन लिया पैसा आया। बैंकिंग कैपिटल इनफ्लो आई, लोन मिलिया। कोई मॉनेटरी गोल्ड आया, कोई गोल्ड की सेल की भी पैसा आऊगा। तो जिन्नियां भी कैपिटल रिसीट्स ने बेटा ये सारिया चीज़ां थोड़ियां किहदे च इंकलूड होणगियां, थोड़ियां रिसिप्ट्स और क्रेडिट विच, ठीक है। इन्हां दा ही उल्टा सारा जिथे भी इंपोर्ट आ गई, कोई लोन दिता, कोई पैसे पे किए, कोई गिफ्ट दिते, वो सारे थोड़े डेबिट साइड के विच आ जाएंगे, ठीक है। थानू अगे करन दी लोड़ नहीं हैगी बेटा। 5.1 बस इत्थे तक स्ट्रक्चर तक करके ना उस तो बाद आपां लिखना है 7th पॉइंट के उत्ते तुसीं आ जाना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसिस, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का हमेशा वो बैलेंसड होंदा है। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। जिहड़ी चीज़ तुसीं रिसीट की है उसकी पेमेंट भी करोगे, ठीक है। सो असी बैलेंस ऑफ पेमेंट नूं दो तरीक़ों के समझना है बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस ते ऑपरेशनल सेंस। अकाउंटिंग सेंस के बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि किसी अकाउंट्स ने जोड़े वो डबल एंट्री सिस्टम के उत्ते बनाने हैं। रिसिप्ट हमेशा पेमेंट के बराबर होंदियां ने। सो जे असी अकाउंटिंग सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज बैलेंसड। जे असी ऑपरेशनल सेंस के विच देखिए तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा बैलेंस हो, अनबैलेंसड भी होंदा है। ऑपरेशनल सेंस का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट के असी इकनॉमिक बैलेंस है वो भी कहने हैं। जो करंट अकाउंट के उत्ते कोई घाटा या वाधा होंदा है तो बैलेंस है जोड़ा उसनूं असी कैपिटल अकाउंट के विचों पूरा कर देने हैं। इन अदर वर्ड्स करंट अकाउंट का कोई भी डेफिसिट है उन्होंने सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट चो पूरा किया जाता है। तो जोड़ा करंट अकाउंट का सरप्लस है वो नाल असी कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट पूरा करते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के विच जिहड़ियां ट्रांसफर्स ने करंट अकाउंट ते कैपिटल अकाउंट दे इंटरनली चलदियां रहिंदियां होंदियां ने, ठीक है।
उस तो बाद बस इन्ना क लिख के ना बेटा आ वर्ड्स ऑफ टॉजिक टेबल नंबर 1 अगे टेबल नंबर 2 ये अगे इन्नी सारी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना तुसी ये। फिर उस तो बाद असी लिखना है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कि जोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम है जोड़ा कितना आ जाता है। फस्ट है बैलेंसड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंसड कदों होगा जो साडियां रिसिप्ट ते पेमेंट का डिफरेंस 0 होगा, मतलब जिन्ना पैसा आया उन्ना ही पैसा असी वापस देना है, वो होगा बैलेंसड। ठीक है, हुण बैलेंस तो इलावा कुछ होर भी हो सकता है। की हो सकता है? फेवरेबल मतलब सरप्लस, अनफेवरेबल मतलब डेफिसिट। हुण फेवरेबल कदों होगा जदों मेरियां रिसीट्स ज़्यादा होणगियां पेमेंट्स मेरियां घट होणगियां, मतलब आर माइनस पी विल बी ग्रेटर दैन 0 तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। जदों आर माइनस पी इज़ लैस दैन 0 मतलब माइनस दे विच आऊगा मेरा जोड़ा मेरा पैसा आया है वो घट है, पेमेंट ज़्यादा करनी है तो नैगेटिव हो जाएगा। हुण टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्यों आ जाता है? ट्रेड साइकल्स करके आ जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड ग्रोथ है जी ट्रेड की वो नहीं होंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जोड़ा वो उत्ते इंपैक्ट पैंदा है। साइकलिक डिसइक्विलिब्रियम में असीं किद्दां खत्म कर सकते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नूं वधा के। सैकुलर होंदा है लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम। जो कंट्री दे विच बहुत वड्डियां चेंजिज आउंदियां तो लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच हो जाता होंदा है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम जो साडी इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट है वो अफैक्ट होंदी है उन्होंने स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। जो कुछ एक सैक्टर्स के स्ट्रक्चर ढांचे में फर्क पैंदा है तो उन्होंने कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जो किसी कंट्री में क्रॉनिक डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई सानू डिसइक्विलिब्रियम में जोड़ा फेस करना पैंदा है उन्होंने कहते हैं फंडामेंटल बेसिक। टैंपरेरी शॉर्ट टर्म फैक्टर्स करके कोई जड़ियाँ फ्लड्स आ गए, कोई ड्रॉट आ गया, ठीक है, वो करके बैलेंस ऑफ पेमेंट जोड़ा साडा वो अनफेवरेबल हो जाता है, उन्होंने असीं कहांगे शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम। बेटा ये तुहाडे कोल एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट फिर वो आऊगा उन्होंने जोड़ा है किद्दां आपां करैक्ट करना है जोड़ा डिसइक्विलिब्रियम आता है। सो फस्ट कॉज है डिसइक्विलिब्रियम का बेटा नेचुरल कॉज, कोई अर्थक्वेक आ गया, फमीन आ गया, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, वो करके बैलेंस ऑफ पेमेंट के विच डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। सैकेंड इकनॉमिक कॉजेज इकनॉमिक डिवेलपमेंट प्लान ने असी प्लान यह जे बना ले जिन्हां दे नाल साडियां जिहड़ियां जरूरतां ने वो पूरियां नहीं हुईयां, साडी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट है वो लोप साइडिड होगी, एक साइडिड होगी, सानू जिहड़ी मॉडर्न मशीनरी रॉ मटीरियल बाहरों मंगाउणा पै गया जिहदे करके साडा खर्चा वध गया। सैकेंड आ जाता है प्राइस कॉस्ट इफैक्ट। जो डिवेलपमेंट होंदी है तो कॉस्ट के प्राइसिस ने जोड़े वो वध जाते हैं जिहदे नाल साडे टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट मतलब जो मेरी चीज़ां महंगियां हो जाएंगी तो लोग मेरे तो घट चीज़ां खरीदणगे, घट चीज़ां खरीदणगे तो मतलब पैसा घट आऊगा मेरे को, एक्सपोर्ट्स घट जूगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाऊगा। फिर है कोई बिजनेस साइकिल या साइकलिक फ्लक्चुएशनस आ जांदियां ने, उदों इंटरनेशनल मार्केट्स ने जिहड़ियां उन्हां दे विच जिहड़ा है डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ने हुण जे एक्सटर्नल मेरी कंट्री की करंसी मतलब इंडिया की करंसी है जी जो उसकी वैल्यू अप हो जूगी, यदा मतलब मैनू इंपोर्ट्स ने जड़ियाँ वो चीप हो जाएगियाँ, मतलब इंपोर्ट सस्तियाँ हो जाएगियाँ, एक्सपोर्ट महंगियाँ हो जाएगियाँ, मैं ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां बाहरों मंगवाऊँगी, मेरिया चीज़ां बाहर घट जाएगियाँ। हुण बाहरों चीज़ां मंगाऊँगी तो पेमेंट भी करनी पऊगी, पेमेंट करनी पऊगी मतलब डिसइक्विलिब्रियम वधूगा। जो लोगों के टेस्ट हैबिट कस्टम बदल जान तो मेरिया गुड्स की डिमांड घट जाती है तो फॉरन डिमांड घटूगी, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट आऊगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड जिन्ना टर्म्स के उत्ते असी बिजनेस कर रहे थे, जो वो बिजनेस टर्म्स ने साडे लई अनफेवरेबल हो जान जिहदे नाल मेरिया इंपोर्ट्स वध जान तो एक्सपोर्ट्स घट जान तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड दे करके भी बैलेंस एडवर्स आ जाता है। डैमोनस्ट्रेशन इफैक्ट, डैमोनस्ट्रेशन होंदा है देख के, कई बारी लोकां नूं की लगता है कि उन्हां दियां आदतां बदल जांदियां दूजियां दी आदतां नूं देख के, उहदे नाल की हुंदा है मेरियां इंपोर्ट्स वध जांदियां ने, एक्सपोर्ट्स घट जांदियां ने तां भी हो जाता है। पॉपूलेशन एक्सप्लोजन, जदों रैपिड इनक्रीज आती है पॉपूलेशन के विच सानू जिहड़ा है वो की करना पैंदा, जिहड़ी चीज़ असीं बाहर भेजदे सी साडी अपनी कंट्री दे विच सानू वो बेचणियां पै रहीआं, दैन एक्सपोर्ट्स घट गईआं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया। फॉरन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्लो, जो प्रॉफिट मोटिव तो इंड्यूस होकर कंट्री लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है तो साडी कैपिटल आउटफ्लो हो जाती है, जो कैपिटल आउटफ्लो हो गई इट मीनस एडवर्स इफैक्ट आऊगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के उत्ते।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ਸ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ USSR ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਮੈਟਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਐਡਵਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ measure disequilibrium balance of payment in ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁਮਾਰੋ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਪ the measures to correct it. Till then, goodbye.